बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑफ सोल्यूशन। बिहार बोर्ड एग्जाम डायरी, बिहार बोर्ड क्लास 10 नोट्स इन हिंदी, पाठ 4। शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 में, मृत्यु 1979 में। 1. हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी लिखिए। उत्तर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई, परंतु वह आगे जाकर संस्कृत, बंगाली, इतिहास, ज्ञान विज्ञान में अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। अशोक का फूल, वन भट्ट की आत्मा, सुर साहित्य, कबीर, पृथ्वीराज रासो आदि इनकी रचना है। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। इनकी मृत्यु दिल्ली में 1979 में हो गई। 2. नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। उत्तर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की नादान बच्ची ने उनसे किया था, क्योंकि बार बार निकहों को काटने पर भी नाखून का बढ़ जाना उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, जिसे देखकर वह यह प्रश्न पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक भी इस बात से आश्चर्य में पड़ गए और इस पर विचार करे कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। 3. बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उत्तर। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। 4. लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उत्तर। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य उस समय जंगली था, जिसके जीवन का रक्षा करना आवश्यक था, जिसके लिए वे नाखून नामक अस्त्र का उपयोग करके अपनी जीवन की रक्षा करते थे। 5. मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। उत्तर। मनुष्य बार बार निकहों को इसलिए काटता है, क्योंकि नाखून मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काट कर मिटा देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति रहे, इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। 6. सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। उत्तर। लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। भारतवासी नाखून को खूब सवार तथा उनकी काटने की कला काफी मनोरंजक थी। नाखून को विशेष प्रकार से सजाकर काटते थे। 7. नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। इनका क्या अभिप्राय है। उत्तर। नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां हैं। मनुष्य अपने शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया जो अनायास ही काम करता है। 8. लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। स्पष्ट करे। लेखक मानव की प्रवृत्ति देखकर यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। आज मनुष्य जिसको आधुनिकता मानता है, वह एक विनाशकारी है। वह अपनी मनुष्यता से पशुता की ओर प्रगति कर रहा है।
मानव परमाणु बम बनाकर पाने आप में गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन ये संपूर्ण मनुष्य की विनाश के लिए तालिक तैयार कर रहा है। 9. देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है, और लेखक के निष्कर्ष क्या है? उत्तर: आजादी के लिए विभिन्न शब्दों का लेखक मीमांसा करता है। लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है किसी का अधीनता का अभाव तथा सेल्फ डिफेंस का अर्थ होता है अपने में ही अधीन रहना, जिसे सेल्फ डिपेंडेंस भी कहते हैं। लेखक का यह निष्कर्ष है कि लड़ाई के समय मनुष्य अभियान स्वयं स्वतंत्रता तथा स्वराज को कायम बना रखा है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए अधीनता के साथ पर स्वाधीनता को महत्व दिया है। 10. लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। उत्तर: लेखक का कहना है कि मरे हुए बच्चे को लेकर बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऐसा मोह माया विचित्र नहीं है। लेखक का अभिप्राय है कि नई खोजों में डूबकर अपना सर्वस्व खो देना भी उचित नहीं है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं तथा सभी नया खराब नहीं होता है। यही लेखक का अभिप्राय है। 11. स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताया है? उत्तर: स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक यह बताना चाहता है कि यह स्वाधीनता शब्द सभ्यता की परिचय देता है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य को किसी दूसरे के अधीन न रहकर स्वयं अपने पर निर्भर होना चाहिए। 12. निबंध में लेखक ने किस बुरे का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बुरे के कथनों की सार्थकता क्या है? उत्तर: निबंध में लेखक ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा था कि बाहर नहीं अंदर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, देश के लिए काम करो, आराम की बात मत सोचो क्योंकि आराम हराम है, प्रेम की बात सोचो। बुरे ने यह भी कहा था कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है क्योंकि यह हमारे दिल के जिगर में होता है, इसलिए सार्थकता के लेखक प्रेम जीवन को मूल्यवान मानता है। 13. मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? उत्तर: प्राचीन काल में आदिमानव पूंछ वाले बंदर के समान थे। उनके कार्य के अनुसार उनका पूंछ भी समाप्त होता गया, इसलिए लेखक का मानना है कि यह नाखून भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य के अंदर की दृश्य प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाएगी। 14. सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? उत्तर: सफलता व चरितार्थता शब्द के बीच भेदभाव के बारे में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सफलता जब प्राप्त होती है तो चरितार्थता समाप्त हो जाती है, किंतु चरितार्थता के साथ सफलता अवश्य ही आता है। मनुष्य अपनी चरितार्थता से ही सफलता को प्राप्त करता है। 15. लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषताएं क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर: लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि हमारे समाज में लोग संस्कारिक होते हैं। रहन सहन स्वभाव विचार सभी प्रकार की संस्कार पाई जाती है। यहाँ संस्कृति की प्रवृत्तियां का खजाना है। 16. व्याख्या करें। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर।
उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्तियां आती रहती है। उसे मनुष्य हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, परंतु वे फिर भी मनुष्य के अंदर उपस्थित हो जाती है, अतः मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है। ख मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब मैं मनुष्य की नाखून को देखता हूँ तो मुझे पशु की याद आ जाती है, क्योंकि बढ़ते नाखून पशुता के प्रतीक है। इसलिए लेखक जब मनुष्य के नाखून को देखता है तो कभी कभी निराश हो जाता है। ग कम भक्त न कहूँ बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बने नहीं देगा। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर अगर बुराइयां आ जाती है तो उसे रोकना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि तुम कितना भी बढ़ लो, मनुष्य तुम्हें काट कर फेंक ही देगा, तुमको आगे बने नहीं देगा।